बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम नॉर्मल लॉस के ऊपर डिस्कशन करेंगे। नॉर्मल लॉस बेसिकली ये है कि आप का बिजनेस इस लॉस को अवॉइड कर ही नहीं सकता। सो नॉर्मल लॉस का एक और नाम एक्सपेक्टेड लॉस भी है और इसको अनअवॉइडेबल लॉस भी इसीलिए कहा जाता है कि ये तो होके ही रहना है। और नॉर्मल लॉस किस तरह से फाइंड आउट होता है? आप जो भी एक्सपेक्ट कर रहे हो आउटपुट, उसको माइनस कर दो आप क्वांटिटी ऑफ मटेरियल इनपुट, जितना आपने इनपुट दिया, जितना आपने इनपुट दिया उसमें से जो आप आउटपुट एक्सपेक्ट करते हैं नॉर्मल सिचुएशंस में, तो जो फ़र्क है वो डायरेक्ट नॉर्मल लॉस कहलाएगा, अगर वो कुछ कम है तो। ना जो नॉर्मल लॉस है वो हो सकता है कि उसकी कोई रिकवरी वैल्यू ना हो, जैसे कि अगर इवेपोरेशन हो जाती है आपके आपके किसी लिक्विड मटेरियल की, तो इसका मतलब ये है कि उसको अब आप कोई पैसा रिकवर तो नहीं हो रहा, तो कॉस्ट शैल बी असाइन टू द गुड आउटपुट। यानी आपने जो भी उसकी वजह से लॉस आपको हुआ है, वो जो आपकी गुड प्रोडक्शन है उसको उसमें ऐड उसकी कॉस्ट कर दी जाएगी। खर्चा तो ज़ाहिर है आपने किया है ना, आपने ख़रीदा 100 लीटर एक केमिकल, लेकिन इस्तेमाल के वक्त वो 90 लीटर रह गया, तो 10 लीटर का लॉस तो हुआ है। तो वो लॉस बेसिकली बर्दाश्त करेगा गुड आउटपुट। इसी तरह नॉर्मल लॉस की अगर कोई रिकवरी वैल्यू हो, यानी कोई सामान ख़राब हो जाता है और फिर वो उससे उसको बेचा भी जा सकता है, जैसे गारमेंट इंडस्ट्री में होता है कि आप कि वो कपड़े को जब काटते हैं, टेलर करते हैं अकॉर्डिंग टू द डिज़ाइन, तो वो कपड़ा बहुत सारा बच भी जाता है जो कि कतरने होती हैं, या इस तरह से वो फिर उसकी कोई रिकवरी वैल्यू होती है, वो सेल हो सकता है। तो अब वो जो स्क्रैप वैल्यू है वो प्रोसेस अकाउंट को क्रेडिट कर दी जाती है अगर उसकी कोई रिकवरी वैल्यू हो तो। इसी तरह अगर उसकी डिस्पोजल पे कोई कॉस्ट भी इनकर करनी पड़ती हो, यानी लेट्स से अगर कोई प्रोडक्शन प्रोसेस है और उसमें जो स्क्रैप बन रहा है या जो लॉस हो रहा है, उसको वहाँ से उठाने का भी कोई ख़र्चा है, तो फिर आपको क्या करना होगा कि एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल आर डेबिटेड टू द प्रोसेस अकाउंट। तो अगर कोई ख़र्चा हो रहा है तो वो प्रोसेस, इसका मतलब कि प्रोसेस अकाउंट पे ही सारे इम्पैक्ट्स आते जाएंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस टू बी डिडक्टेड फ्रॉम कॉस्ट ऑफ मटेरियल बिफोर कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट इज कैलकुलेटेड। यानी आपने वो प्रोसेस अकाउंट्स अगर अच्छी तरह से अंडरस्टैंड किए हैं, तो हम एक इक्विवेलेंट यूनिट बनाते हैं और फिर कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट बनाते हैं ना। जब आपने मटेरियल की कॉस्ट लेनी है तो उसमें से आपने ऑलरेडी कॉस्ट ऑफ जो नॉर्मल लॉस है वो माइनस कर देनी है, ये इस पॉइंट का मकसद है। So these are three very simple provisions. कोई अगर क्वेश्चन हो तो आई विल बी हैप्पी टू आंसर। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।